तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मार दी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मार दी और उसमें देखो मेरा कितना प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो अभी लॉस ही चल रहा है, ठीक है। लॉस चल रहा है, आपको मैं समझाता हूँ मैंने यहाँ पर ट्रेड कैसे क्या ले रखी है। और आज की डेट है कितनी, आज की डेट है यहाँ पे देखो 9/3/2025, मतलब की 3 सितंबर आज की डेट है। और टाइमिंग चलता अभी 10:12, 10:12। और आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक चीज यहाँ पर देखो, मेरा देखो यहाँ पर एक ट्रेड वहां रखी है, ठीक है। मैंने ट्रेड ली थी जब ये वाली कैंडल बन चुकी थी, मैं ट्रेड यहाँ पर ली थी और एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर ऊपर मार्केट अभी भी ऊपर है, फिर भी हमारा लॉस चल रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऐसे ही होता है कि भाई हमारा चार्ट कुछ और बताता है और जो से हमने प्रीमियम ले रखा है, जो से हमने प्रीमियम ले रखा है उसका चार्ट भी अलग से चलता होता है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों चार्ट देखने पड़ते हैं, ये वाला चार्ट भी और प्रीमियम वाला चार्ट भी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मेरा प्रीमियम चार्ट भी मेरी दूसरी स्क्रीन के वो चलता होता है और मैं वहां से देख लेता हूँ कि हमारा प्रीमियम कितना बढ़ रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक ही चार्ट नहीं देखना होता है, आपको दो चार्ट देखने पड़ते हैं। एक तो जो अपना इंडेक्स का चार्ट है वो, और सेकंड चार्ट जो से आपने प्रीमियम ले रखा है, आपको वो वाला चार्ट देखना पड़ता है कि आपका प्रीमियम कितना इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन रेजिस्टेंस को हटाता हूँ, सपोर्ट को हटाता हूँ, सिंपल लगाता हूँ आपके लिए। यहाँ पर डिलीट डिलीट, यहाँ पर डिलीट, यहाँ पर डिलीट। तो आपको मैं सिंपल क्लियर कर दिखाता हूँ। यहाँ पर कल का जो मार्केट था हमने ट्रेड ली थी यहाँ पर, और हम लिख लेते कहाँ पर, यहाँ पर लिख लेते हम। जब ये तीसरी कैंडल बन रही थी तब हम यहाँ पर लिख लेते, और हमारा यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ था, अपना हुआ था लगभग 13 लाख रुपए के आसपास अपना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। 30 लाख का अपना प्रॉफिट हुआ था। फिर हमने यहाँ पर 2 कॉल साइड की ट्रेड मारी थी ऊपर के लिए, तो इसमें पहले 40,000 रुपये का लॉस गया था और दूसरे में भी हमारा लगभग 1.5 लाख के आसपास लॉस गया था। तो हमारा टोटल कितने का, 10 का बन के आया, ठीक है। 10/30 का बन के आया था हमारा, 10,30,000 रुपये का प्रॉफिट निकल के आया था हमारा कल के ट्रेड में। तो हमारा फिर यहाँ पर एग्जिट हो गए थे हम, तो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था। तो मैंने आपको कहा था जब भी मार्केट नीचे गिरेगा तो जितना मार्केट ऊपर बढ़ा है ना, उससे ज्यादा हमको प्रॉफिट नीचे वाले में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिला होता, पर हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली थी। तो आपको इस चीज ध्यान रखना। और हमारा टारगेट क्या था, ये हमारा टारगेट तो दिखाता हूँ यहाँ पर, रेड लाइन, ये देखो रेड लाइन, ये हमारा टारगेट था। यहाँ तक मार्केट नहीं जा पाया था। मैंने आपको कहा था कि अगर बीच में ही हमको मौका मिलेगा निकलने का, तो हम यहाँ पर निकल चुके थे। और देखो, अगर आपने कहीं पे भी ट्रेड नहीं ली होती, आपकी ट्रेड यहाँ पर बनती, बिल्कुल सेफ ट्रेड आपकी क्या बन रही थी, आपकी सेफ बन रही है ट्रेड। यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, मार्केट नीचे गया, फिर वापिस टेस्ट करने के लिए ऊपर गया, फिर आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी थी, तो आपका मार्केट नीचे आ चुका था। तो आपका यहाँ बनता पैसा असली, तो आपको यहाँ पैसा बनाना चाहिए था जहाँ पर आपका चूक हो चुका है। और मैंने बनाया था कहाँ पर, यहाँ से जब ऊपर गया था तब मैंने यहाँ पर पैसा बनाया था, और यहाँ से मेरा इतना पैसा बन चुका था कि मेरे को यहाँ पर लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी ट्रेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अच्छा सा कर लिया था। और यहाँ पर देखिए नीचे देखो भी वो क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि रेंज बन चुकी है इधर। फिर मार्केट नीचे आया, ब्रेकआउट करा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ट्रेड बन रही थी अच्छी खासी। तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे इजीली तरीके से। आप देखिए, अब 3 सितंबर की यहाँ पर खुली है मार्केट, यहाँ पर देख सकते हो 3 सितंबर की ये खुली है मार्केट, और ये टाइम स्पेंड कर रही है इधर, टाइम स्पेंड कर रही है, टाइम स्पेंड कर रही है। और अभी देखते हैं अब क्या करना है। यहाँ पर हमको करना है एग्जिट। हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया है, यस, हम यहाँ से हो चुके हैं एग्जिट, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं, हमारा 2 लाख रुपए का लॉस हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली थी। कि यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी सेलर्स है, वैसे ही सेलर्स है, पर यहाँ थोड़ा थोड़ा मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ तक पहुंच चुका था। और जो सी ये थी हमारी बिग, जहाँ से बायर्स आए थे, पहले देखो यहाँ से बायर्स आए, यहाँ से बायर्स आए, तो इसके ऊपर क्लोजिंग हमको मिल चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी ऊपर के लिए। और हमारा यहाँ पर नीचे आया इस वाली ग्रीन कैंडल के, तो हम यहाँ पर निकल चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसके ऊपर जाता है, अब मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाता हूँ फिर से, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पर लगा ली है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है कैंडल, तो हम इसके ऊपर एक ट्रेड लेंगे ऊपर के लिए। टारगेट जो रहेगा हमारा, रेड लाइन को लेके आते हैं हम इधर, टारगेट रहेगा हमारा कौन सा, ये टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा। अगर इसके क्लोजिंग होती है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देखो, आपको स्कैल्प करना है तो आप यहाँ से ट्रेड लो, यहाँ पर आप निकल जाओ, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यहाँ तक के लिए आपका टारगेट बन सकता है, यहाँ से भी वापस ऊपर जा सकता है, टाइम स्पेंड करता है। अभी हमको ट्रेड यहाँ पर नहीं लेनी है, क्योंकि देखो ये एक रेंज बन चुकी है। ग्रीन लगाता हूँ एक बार और, यहाँ पर क्लोन बन चुका है, यहाँ पर हमने लगा चुकी है।
ये देखो रेंज दिखाई दे रही होगी आपको कि कल का भी यहाँ पर रेंज थी थोड़ी। आप फिर से टाइम स्पेंड करिए, 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 टाइम स्पेंड करिए। तो जब टाइम स्पेंड करेगी, जब इसके ऊपर जाएगी मार्केट, तो हम कम क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड ले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे। और अगर इसके नीचे आती है मार्केट, तो हम ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड ले सकते हैं इजिली। तो अभी देखते हैं मार्केट कैसा क्या करता है। और अगर इसके ऊपर जाता है, देखो इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे छोटी सी क्वांटिटी। अगर इसके नीचे आएगा तो हमें तो बड़ी क्वांटिटी यूज करेंगे। तो अब देखते हैं मार्केट कैसा क्या करता है। अगर हम स्कैल्प कर रहे हैं तो टारगेट अपना यहाँ तक ही होना चाहिए, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके अपना एक बार में निकल सकते हैं। पर अभी ऊपर के लिए अभी ट्रेड नहीं बनेगी, यहाँ पर अभी ऊपर के लिए ट्रेड नहीं बन सकती। मैंने यहाँ पर ट्रेड इसीलिए थी क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग उनको मिल चुकी थी, तो यहाँ से वापस यहाँ से ब्रेकआउट फेल करके वापस नीचे की तरफ आ चुकी है। और अगर ये वाली रेड कैंडल बनती है, ये वाली रेड कैंडल बनती है, ये वाली, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी क्वांटिटी फिर से यूज कर सकता हूँ नीचे के लिए। अगर ये वाली रेड कैंडल बन सकती है, फिर आपको लॉजिक समझाता हूँ यहाँ पर हम ट्रेड क्यों लिए मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर एक छोटी सी क्वांटिटी यूज करेंगे अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है। और अभी बड़ी क्वांटिटी इसके बाद ही यूज होगी, इसके बाद जब यहाँ ब्रेकआउट करेगी या फिर इसके बाद यहाँ ब्रेकआउट करेंगे। यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है, स्टॉप लॉस हमारा याला होगा, टारगेट मैं यहाँ तक रखूंगा। और यहाँ पर एक छोटी सी क्वांटिटी पुट साइड के लिए यूज हो सकती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पुट साइड के लिए ट्रेड मारा था नीचे की तरफ। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा यहाँ तक के लिए, अभी टारगेट यहाँ तक के लिए, यहाँ तक भी कर सकते हैं। यहाँ पर लगा देता हूँ एक बारी टारगेट आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए। ब्लू लाइन लगाता हूँ, इसी को कर देता हूँ यहाँ पर क्लोन, यहाँ पर ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसको ब्लू लाइन में थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, मैं जेड लाइन में कर देता हूँ, जेड लाइन के अंदर थोड़ा सा। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, ये रेड लाइन हमारी टारगेट रहेगी। और अगर इसके नीचे आओ तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ एक और बड़ी ट्रेड ले सकते हैं, पर याली ट्रेड में एग्जिट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर एक और बड़ी ट्रेड ले सकता हूँ नीचे की तरफ अगर ठीक चलेगा मार्केट तो। और देखो टोटल प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर दिखाई देगा, और जो हमने ट्रेड ले रखी है अभी वो इसमें दिखाई देगा। इधर अभी भी लॉस में क्यों दिखाई दे रहा है कि पहले हमारा 2 लाख का लॉस हो चुका है, अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, अभी 52,000 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 लाख में से 50,000 रुपये के आसपास घटा देंगे तो इतना बचेगा, ठीक है। अभी वो 29 का और 28 का हो रहा है, वो डिपेंड करता है कितने का होता है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, टारगेट हमारा ये है। तो अभी देखेंगे मार्केट कैसा क्या करता है। और यहाँ पर नीचे आ जाएगी तो मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा, कैंडल का लॉजिक है बिल्कुल। देखो कैंडल का यहाँ पर लॉजिक बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे हमने ट्रेड लिए इधर, कि आपको अभी मैं समझा देता। अभी देखो ना अभी हमारा प्रॉफिट हुआ है ना अभी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं इस चीज का लॉजिक बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी मार्केट ऊपर जा रही हो और टॉप पे कोई भी बेयरिश कैंडल बन जाती है और फिर एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो हम ट्रेड नीचे की तरफ ले सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा उसका हाई। तो ये रेट, तो यहाँ पर देखो ये एक बेयरिश कैंडल है, एक बेयरिश कैंडल बन चुकी है। अगर बेयरिश कैंडल बीच में बनती कुछ फायदा नहीं होता, यहाँ बनती कुछ फायदा नहीं होता। टॉप पे बन रखी है, ठीक है, टॉप पे बन रखी है। तो पहली चीज ये देखी हमने, टॉप पे बन गई है बेयरिश कैंडल। दूसरी देखी थी हमने, दूसरी चीज ये देखी कि यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल बन चुकी है। जब एक बेयरिश कैंडल बन चुकी होती है, फिर उसके बाद एक और उसी साइड में कैंडल बननी चाहिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक और कैंडल बन चुकी है और स्टॉप लॉस ये है, टारगेट अपना ये है। तो हमने इसी को देख के यहाँ पर ट्रेड ले रखी है। तो इसका ये लॉजिक है। और अगर जब नीचे आ रही है, जैसे कि ये देखो बॉटम पे एक बुलिश कैंडल बन रखी है, फिर एक कंफर्मेशन कैंडल बन रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट मिल चुका है। वैसे यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बन चुकी है, फिर कंफर्मेशन कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। तो इसका ये लॉजिक है। स्टॉप लॉस हमारा देखो ये है और टारगेट हमारा ये है। तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस है और छोटा मोटा हमारा टारगेट है। तो इस चीज से डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कैसा क्या चलता है मार्केट। और अपना स्टॉप लॉस तो पूरा लेके जाएंगे, हम पूरा स्टॉप लॉस लेके जाएंगे, अपना जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको पूरा लेके जाएंगे और टारगेट भी पूरा लेके जाएंगे। तो अभी देखेंगे कैसा क्या मार्केट चलता है। और यहाँ पर थोड़ा सा वेट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल चीज है जो मैंने आपको समझा रखा है सर, कि जो सी बेयरिश कैंडल वो कहीं पर ही बन जाए, यहाँ पर बन जाए तो कुछ फायदा नहीं है। फायदा जब होगा जब ये टॉप पे बनेगी और फिर कंफर्मेशन कैंडल बनेगी, तब फायदा होता है। वैसे कुछ फायदा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आया, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी है, फिर एक कंफर्मेशन कैंडल बन रखी है, ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रखा है, अपना टारगेट हिट करके वापस फिर नीचे आ रखा है। फिर टॉप पे देखो यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बन रखी है, फिर एक कंफर्मेशन कैंडल बन रखी है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इसका सिंपल लॉजिक है। और स्टॉप लॉस याला रहेगा, टारगेट हमारा याला रहेगा। देखते हैं। और ट्रेंड डाउन साइड का है तो हमने उसी साइड के लिए हमने ट्रेड यहाँ बना रखी है। और थोड़ा सा वेट, यहाँ पर अभी ट्रेड ठीक ठाक ही चल रही है, ठीक है, अभी चल रही है अभी
ठीक है, यहाँ पर मार्केट को नीचे आ जाए, मैं यहाँ पर एक और नीचे की तरफ ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ एक और ट्रेड ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक और। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक और ट्रेड ले ली नीचे की तरफ, पुट साइड के लिए हमने एक और ट्रेड मार दी है नीचे की तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पर अब कंफर्म हो चुका है ज्यादातर। ठीक है, 95% कंफर्म है कि यहाँ से नीचे आना चाहिए, पर 5% है कि यहाँ से ऊपर जा सकती है। इसलिए फिर भी हमने ज़्यादा क्वालिटी नहीं उठाई अभी, क्योंकि अभी ये रेंज के अंदर है और स्टॉप लॉस अभी हमारा ये आला है, स्टॉप लॉस ये आला है। और अभी देख लेते हैं कैसा कैसे चलता है मार्केट, थोड़ा सा वेट। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि देखो ट्रेंड डाउन साइड का है, तो हम अप साइड के लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं यूज़ कर सकते। ये ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाएगी, फिर भी हम यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी यूज़ नहीं कर सकते, छोटी सी ही क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। जो हम रेंज में हमने ट्रेड ले रखी है उसी के अनुसार जो हम यहाँ पर अप साइड के लिए यूज़ करते हैं रेंज के अंदर, उतने ही हम इधर के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादा बड़ी यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। थोड़ा सा वेट, देखते हैं मार्केट कैसा क्या चलता है। और वो सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। 15 मिनट का चार्ट एक बारी। ठीक है, इधर इधर भी ठीक है। एक दिन का चार्ट देख लेते हैं आप, एक दिन का चार्ट। यहाँ पर भी ठीक ही दिखाई दे रहा मार्केट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, अभी भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मार्केट नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर देखो चार्ट अभी चल रहा है। ठीक है, चार्ट अभी चल रहा है, तो थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, फेज याली ग्रीन कैंडल इसके ऊपर नहीं जा पाई, इसके नीचे अभी आएगी। देखो मार्केट अभी आ नीचे, मार्केट को बायर्स भी हैवी दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर बायर्स भी है इधर, दोनों है, सेलर्स भी है बायर्स भी है। थोड़ा सा वेट, और देखो अभी लॉस कितने का, और अभी हमारा लॉस चल रहा है अभी 4 लाख। ठीक है, 3 लाख के आसपास लॉस चल रहा है, 4 लाख के आसपास। तो अभी देखते हैं कैसा क्या चलता है मार्केट। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती आ रही है, और नीचे आ जाए 5 मिनट कैंडल वापस। ठीक है, वापस आ रही है मार्केट नीचे की तरफ, तो थोड़ा देख लेते हैं इधर, थोड़ा सा वेट। और यहाँ देखो मार्केट अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ मार्केट अभी चल रहा है नीचे की तरफ, हम अपना स्टॉप लॉस लेके जाएंगे, या फिर अपना टारगेट ले जाएंगे। एक चीज़ देखो आप, एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ से निकल जाए तो ऐसा नहीं होता है, हमको अपना टारगेट लेके जाना, स्टॉप लॉस लेके जाना है या फिर टारगेट लेके जाना है। हम बीच में कहीं कभी निकल सकते हैं। यहाँ पर लगातार 2 ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड ली तब भी मार्केट ऊपर जाने लगी, फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, फिर मार्केट ऊपर जाने लगी। तो आप सोचते हैं कि मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ, नहीं। जब आपने ट्रेड ली तो कुछ सोच समझ के ही ट्रेड ले रखी है, तो आपको इतनी जल्दी जल्दी अपने डिसीजन चेंज नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस ये रहा, टारगेट ये रहा। देखो स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, जरूर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट भी हिट कर सकता है, तो ये भी जरूर कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टॉप लॉस होगा छोटा होगा और टारगेट होगा तो बड़ा होगा, तो बहुत ही सिंपल क्लियर बात है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे। और कल एक्सपायरी हो चुकी है। ठीक है, कल एक्सपायरी हो चुकी है, तो कल भी पैसा होना था। कल 10 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था, 13 लाख का हुआ था, 13 में से 3 चले गए थे, तो 10 बचे थे, तो वो ले गया था। तो अभी देख लेते कैसा क्या मार्केट चलता है, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कैसा क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। यहाँ पर देखा जाएगा यहाँ मार्केट कैसे क्या करती है, फिर यहाँ पर डिसीजन कुछ सोचेंगे। पर मेरे को लगता नहीं है कि एक बार में यहाँ से मार्केट आएगी और इसको ब्रेकआउट करते हुए चली जाएगी, तो मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा। जब भी मेरा यहाँ पर आ रहा होगा मार्केट, तो यहाँ से मैं निकलना चाहूंगा, तो उस चीज को हम देखेंगे। यहाँ पर मैं निकलना चाहूंगा, पर यहाँ से नीचे भी आ सकती है एक बार में, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है। और मेरे को लगता है कि यहाँ से एक बार में, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर ट्रेड जब बनाएंगे हम, जब मार्केट नीचे आए थोड़ा ऊपर गया फिर ब्रेकआउट करा, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मार्केट नीचे आया, ब्रेकआउट करा, फिर ऊपर गया, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऐसा आ रहा है मार्केट नीचे नीचे आ रही है और करेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिली, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे, समझ रहे हो आप। तो उस चीज का मेरे को वेट है। और यहाँ पर ट्रेड हमारी चल रही है अभी तक, यहाँ से नीचे बिग के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई अभी तक, बिग के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी इसके। यहाँ से बायर्स हैवी हो रहे हैं, थोड़ा सा वेट। देखो इतने में ही हमारा लॉस होने लग रहा है तगड़ा सा, थोड़ा सा ही मार्केट ऊपर जाता है तो अच्छा खासा लॉस होने लगता है। तो बायर्स की एक प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा ही मार्केट अपोजिट तरफ जाने लगता है तो हमारा लॉस होने लगता है। तो थोड़ा सा वेट। स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा था कि भाई देखो यहाँ पर ट्रेड पकड़ता है, यहाँ से यहाँ पर निकल जाता, फिर यहाँ पर नहीं बनती, फिर यहाँ पर भी नहीं बन पाती, यहाँ पर ट्रेड पकड़ता है, यहाँ पर निकल जाता, और यहाँ पर ट्रेड पकड़ता तो अभी यहाँ पकड़ता, प्राइस एक्शन के साथ साथ अभी नीचे चल रहा था, स्टॉप लॉस का ये होता, और यहाँ से मार्केट चल रही होती। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कैसा क्या चलता है मार्केट। लग रही है यानी कैंडल ब्रेकआउट कर सकते हैं नीचे की तरफ,
फिर बायस मान लो कहाँ से आएंगे, बायस फिर आ सकते हैं थोड़े से यहाँ से भी, फिर यहाँ से निकल गए तो फिर थोड़ा मुश्किल है, फिर आएंगे सीधे नीचे से बायस। थोड़ा सा वेट, देखो मार्केट अभी नीचे आ रही है, थोड़े बायस यहाँ से आएंगे, फिर बायस आएंगे नीचे से, दिखाता हूँ आपको, फिर आएंगे जहाँ पर हमारा टारगेट है, जहाँ हमारा टारगेट है, फिर बायस यहाँ से आ सकते हैं। जो थोड़ा बहुत तो ग्रीन में दिखाई दिया इधर, ये रेड के बाद बहुत देर से रेड रेड कर रहा था इधर, तो थोड़ा सा ग्रीन में देख के अच्छा लगा, समझ लो आप एक चीज ध्यान रखना, ज्यादा मेरा ये रेड ही दिखाई देता है, और जब ग्रीन में आता है तो फिर अच्छा खासा ग्रीन दे के जाता है। शुरुआती जब भी मैं ट्रेड लूंगा उसके अपोजिट चलेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड ली होती तो नीचे की तरफ जाने लगती, फिर मुड़ती है। ज्यादातर ट्रेड मेरे ऐसे ही काम करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ट्रेड ली थी, बुझ जाओ, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी नीचे की तरफ, पहले ऊपर गई फिर नीचे आई है बहुत देर बाद। थोड़ा सा वेट, देखो बायस में बहुत नहीं, यहाँ से थोड़े से बायस आ सकते हैं, तो यहाँ से थोड़े से बायस तो एक करेक्शन के लिए दिखाई दे रहे हैं, पर इतने भयंकर बायस नहीं कि यहाँ से ऊपर भाग जाए। यहाँ पर हमारी सेलिंग है तो सेलिंग में आना चाहिए मार्केट को, तो वेट करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे कैसा क्या मार्केट चलता है। और अभी ठीक ठाक ही चल रहा है मार्केट। 5 मिनट कैंडल वापस, ठीक है। अभी कैंडल अभी नीचे की तरफ आ रही है, आन दो इसको, थोड़ी बहुत देखो करेक्शन दे सकती है। देखो अभी हमारा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, वापस ऊपर जाके फिर लॉस में दिखाई दे सकता है, फिर नीचे आएगा। ऐसा मत समझो कि एक ही बार में मार्केट नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार में मार्केट नीचे आएगा तो ऐसा नहीं होता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे ही करता है मार्केट। और ऐसे ऐसे में करता है तो फिर हमारा लॉस बढ़ने लगता है, समझ लो आप। ऐसे में भी लॉस बढ़ने लगता है प्राइस ऐसे बना के, वो आपको देखना पड़ता है, वो आप कौन सा प्रीमियम खरीद रहे हो। तो आपको सब चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, पर इतनी भी ज़्यादा नॉलेज मत लेना, पर नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। प्रीमियम के बारे में तो होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस, आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी देखो कैंडल आ रही है नीचे की तरफ, 1 मिनट चार्ट ला लेते हैं एक बारी। यहाँ पर अभी आ रही है मार्केट, टारगेट तो हिट कर जाएगी लगभग। यहाँ पर थोड़ा सा वेट, ठीक ठाक आ रहा है मार्केट अभी तो नीचे, अभी तो ठीक आ रहा है मार्केट। देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या करती है मार्केट। यहाँ पर रुकावट दे सकती है और यहाँ से वापस ऊपर जा सकती है और फिर नीचे आ सकती है, तो थोड़ा सा देखेंगे कैसा क्या चलता है मार्केट के अंदर, और अच्छा सा प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो 5 मिनट कैंडल, 15 मिनट कैंडल, ठीक है। कैंडल तो ठीक है, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, देखो बायर्स यहाँ पर हैवी है थोड़े से। लास्ट टारगेट रहना ही अपना, यहाँ से फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था। तो यहाँ पर बायर्स तो हैवी है, यहाँ पर मैक्सिमम टारगेट यहाँ रहेगा। तो 1 मिनट कैंडल देख के मैं यहाँ पर एग्जिट के लिए भी सोच लूंगा। टारगेट तो हिट करना चाहिए, अभी टारगेट तो हिट करना ही चाहिए। आ रहा है, अभी तो ऊपर नहीं जा सकती, एक बार अभी ऊपर नहीं जा सकती जहाँ तक मेरे को मालूम है, यहाँ तक अभी ऊपर नहीं जा सकती एक बार में। यहाँ पर अभी कैंडल अभी इतनी कमजोर नहीं हुई अपनी, रेड कैंडल अभी इतनी कमजोर नहीं हो रखी कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चली जाए ग्रीन कैंडल। तो थोड़ा सा भी वेट कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, इधर वेट का ही पैसा देगा हमको मार्केट, तो थोड़ा सा वेट करेंगे इधर। यहाँ पर अगर कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, वरना यहाँ से तो निकल नहीं है। देखो यहाँ से जो मैंने ग्रीन लगा रखी है, ग्रीन रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से तो निकल नहीं है। और रेड पे अगर सिचुएशन बनती है इधर डाइट आते जा रही है तो अभी नहीं निकलेंगे। अगर थोड़ा सा आया रिजेक्शन दिया, फिर आया फिर रिजेक्शन दिया, थोड़ा सा कैंडल में देख के लगता है 1 मिनट ग्रीन नहीं बननी चाहिए, 1 मिनट कैंडल पे देख के हमको लग रहा है जैसे कि यहाँ पर करता है बार बार। यहाँ पर थोड़ा सा वेट, आजा क्या कर रही है मार्केट, बताइए क्या कर रही है, आजा टारगेट हिट करके दे हमको, हिट करके देगा टारगेट तो अच्छा लगेगा, अच्छा होगा मार्केट के लिए भी। और अभी ट्रेंड भी डाउन साइड का है तो नीचे की तरफ आना ही चाहिए इसको। लगातार देखो कितनी कैंडल बन चुकी है 1 मिनट चार्ट पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार कैंडल बन चुकी है रेड कैंडल। थोड़ा सा वेट, देखो हमारा टारगेट हिट नहीं हो पाया, अभी टारगेट हिट देना चाहिए था इसको हमारा। 5 मिनट कैंडल पे डिसाइड कर लेंगे हम, 5 मिनट कैंडल देख के। ठीक है, करेक्शन दे रहा, थोड़ी सी करेक्शन दे रहा है, देने दो इसको। ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार ऊपर भाग जाए, ऐसा नहीं होता है। 2 बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है तो यहाँ पर छोटी सी रेड कैंडल बन सकती है, तो मैं यहाँ पर मान भी लेता। जैसे कि कहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर देखो 1 2 सेम कैंडल बन रखी है, 1 2, फिर यहाँ पर एक छोटी जो कि बुलिश कैंडल बन रखी है वो बन रखी है, फिर एक कंफर्मेशन कैंडल बन रखी है, फिर ऊपर जा रखी है। तो वैसे ही यहाँ पर बन सकती है तो मैं मान भी लेता, पर अभी नहीं मानूंगा। इसके लिए थोड़ा वेट करूंगा, वापस नीचे की तरफ आएगी कि मार्केट, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इधर देखेंगे कैसा क्या मार्केट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कितनी पॉइंट की रेंज है देख लो जरा एक बार, 78 पॉइंट की रेंज बन रही है वाली। देखो आने लगी ना वापस, जौन सी गेन करना बन रही थी आ सकती है, यहाँ पे गेन करना बन के यहाँ पर छोटी सी गेन करना बन सकती है, फिर थोड़ा डिसाइड हो सकता है हमको निकलना है निकलना छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ। वापस नीचे की तरफ आ रही है, देखो आने लगी ना, तो यहाँ पर 1 मिनट चार्ट वापस थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर दी थी मार्केट ने, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, कन्फर्मेशन
यहाँ पर थोड़ा सा वेट और देखो आ रही हुई कैंडल नीचे की तरफ। अब इसको हिट करिए, कौन सा टारगेट, ये वाला हिट करेगी। अभी वाला कैंडल ये वाली टारगेट को हिट करने के लिए आ रही है लगभग। थोड़ा सा वेट, यहाँ पर ऐसा क्या आएगी, यहाँ पर बायर्स थोड़े से हैवी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या है इधर, थोड़ा सा वेट, फिर से इधर बायर्स आ रहे हैं। बायर्स यहाँ फिर से आ रहे हैं, क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ पर छोटी सी ग्रीन कैंडल बना चुकी है। इतनी छोटी ग्रीन कैंडल बताती है हमको कि इधर अभी सेलर्स है, अभी नहीं एग्जिट हो सकते, क्योंकि इस वाली कैंडल ने हमको बताया है, ये वाली कैंडल बता रही है हमको कि यहाँ पर सेलर्स हैं, बायर्स नहीं है, इधर सेलर्स हैं। अगर ये रेड बनती तो मैं मान लेता थोड़ा कि थोड़ा थोड़ा सा इधर बायर्स एग्जिट कर सकते थे। इधर अगर रेड बनती, पर जब ग्रीन में बन रखी है तो मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं हो सकता। अभी हमारा टारगेट तो हिट कर जा भाई, हिट कर जा। यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट वापस। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये बन चुका है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। क्लोन आ जाए वापिस, इसके ऊपर जाओ तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ब्लू लाइन लगाता है, ब्लू करता हूँ इस कलर का, इसको पीला कर देता हूँ। ठीक है, पीले से ऊपर जाओ तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से सेलर्स आए थे यहाँ से। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इधर आ रहा है मार्केट, आ रहा है नीचे की तरफ देखा जाएगा। थोड़ा सा भी आ रहा है आम दो इसको, थोड़ा सा आजा आ रहा है, देखो आ रहा है नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है। थोड़ा सा आजा नीचे की तरफ आजा, नीचे की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा वेट, कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा। 5 मिनट की कैंडल, मेरे को लगता है अभी बड़ी रेड करना बना सकता है अच्छा खासा। यहाँ पर मार्केट चल रही है अभी ठीक ठाक। इससे आपको मालूम चलता है कि यहाँ बायर्स भी है, इससे आपको मालूम चलता है कि यहाँ पर रुकावट बहुत देर से दे रही है मार्केट, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ स्ट्रगल कर रही है कि ऊपर जाऊं या नीचे आऊं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं। तो स्ट्रगल कर रही है यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा। यहाँ पर देखो वापस यहाँ पर ग्रीन कलर बनने लग रही है। थोड़ा सा वेट, अगर इसने ग्रीन कलर बनाई तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा वेट, यहाँ कुछ नहीं कर रहा मार्केट, नीचे की तरफ आजा भाई, आजा। ग्रीन कलर बन चुके इधर। यहाँ पर थोड़ा सा वेट, नहीं देगा मार्केट यहाँ पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं। तो यहाँ पर डिलीट, 1.5 लाख के प्रॉफिट के साथ, 1.5 लाख के प्रॉफिट के साथ हम यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं। तो थोड़ा सा वेट, ठीक है, हम यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है, अभी मैं इसके बाद अभी एक ट्रेड लूंगा। तो अगर आपको उसके बाद भी आपको देखना है कैसा क्या मार्केट चलता है, तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि मार्केट कैसा क्या चलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।